ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेंगे अपन, तो दिस विल बी व्हाट 11300. आर यू एबल टू लिसन माय साउंड? सर केजी मीटर पर क्यूब का जब सॉल्व किया वहां तक ठीक था, फिर ग्राम सेंटीमीटर के टाइम वो आवाज आपकी चली गई थी। हाँ, बिकॉज आई गॉट द वार्निंग हियर. ठीक है, एक्चुअली करंट इज नॉट देयर, सो माय मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ मैं. ओके, ब्रॉडबैंड का नहीं. तो करंट जैसे आता है मैं आई विल स्विच ऑन टू द ब्रॉडबैंड. ठीक है, ओके सर। तो ये केजी है, तो ये केजी का क्या करेंगे अपन, 10⁻³ ग्राम पर मीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. सो 10⁻² सेंटीमीटर रेस टू क्यूब. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना होता है, देखो 11300 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻² कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3. तो -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11.3. ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट इज योर आंसर. ठीक है, नाउ वी विल स्विच ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 2. सर दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब हाँ, सेकंड इनसे चैप्टर के हैं। ग्रुप पे डाले हैं ना, these are the ओके ओके mixed one. Whatever the problems you have uploaded on the group, those I am taking. ठीक है, तो बीच में ओके। significant figure का भी एक प्रॉब्लम है. तो हाँ do you know all the things about the significant figure? We will discuss in detail. Okay, so I will ask you some questions about the theory. ठीक है, बेसिक्स हमारे स्कूल में एक्चुअली अभी वो चैप्टर चल रहा है तो करा है, बट लाइक डेप्थ में नहीं तो हुआ। मैं सिखा दूंगा, जो कुछ भी जरूरी चीजें है ना वो मैं बोल दूंगा. ओके ठीक है, ओके नाउ ये तो आप कर सकते हैं पहला वाला, this one, this is easy, right? या So I will do, say I will attempt second one. Okay, तो मैं दूसरा करता हूँ. क्या बोला है देखो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स. ly मीन्स लाइट ईयर्स. अभी लाइट ईयर्स यानी ये डिस्टेंस में रहता है. ओके, कैसे, एक फॉर्मूला है स्पीड का, क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁻8. ओके, और ईयर बोले तो टाइम कितना होता है 1 ईयर का, 365 डेज. तो 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स, 24 आवर्स में 3600 सेकेंड्स. so if you do this cross multiplication you will get what, distance. Okay, that value you will get in what, meter, correct? So this यस multiplication is what, this multiplication is 1 light year. Okay, 1 light year will be equals to 3 × 10⁸ इंटू, ये बड़ा सा कैलकुलेशन आप करो, कितना आता है आंसर देखो जरा यार. हाँ, 365 इंटू 24 इंटू 3600 कितना आता है ये, कितना आता है ये? आपको पता है क्या, एक सेकंड सर। किया है आपने? 9.46 इंटू 10⁻15। हाँ, तो ये आया इसका वैल्यू 1 लाइट ईयर का इन मीटर. आता है तो इसका यूनिट क्या है, मीटर. तो आपको पूछा है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स. तो इसको खाली 1 बाय करो, डिवाइड कर दो. तो 1 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15, तो ये -15 हो जाएगा और -16 भी हो जाएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, 0.1 कुछ तो आएगा. तो 0.1 क्या आता है देखो, तो आई कैन से 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ मैं, 1.3 इंटू 10⁻16. so you calculate the exact number, so this is what, light year. Okay, लाइक सर हमने 1.3 के साथ कैलकुलेट किया, टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसका आंसर डायरेक्टली 10⁻16 रखा है, -16। 10. हाँ हाँ, तो ये उन्होंने क्या किया है, 1 इंटू 10⁻16 है ना, यू कैन राइट डायरेक्टली एज अ अच्छा, 10⁻16. उन्होंने 1.3 वन, कंसिडर नहीं हाँ, किया। वन दे हैव ओके नॉट कंसिडर्ड, मुझे यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना. ओके, ओके सर। एक्चुअली अभी देखो, अगर आपने ऐसा लिखा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओनली वन.
Here how many significant figures? 2 significant figures are there. Okay, that will matter actually, but it will matter if the significant figures are taken into consideration. Here only answers we have to say, so we can write like this also. Okay, आपको समझ में आया कि मैं क्या बोला अभी? आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे ना तब मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है? हाँ सर समझ आया। ये कौन सा हो गया रे अभी? ये क्या है? ये तो आ जाएगा आपको, मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड का आवर में, तो यू नो दैट 1000 मीटर बोले तो, हाँ सॉरी 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई। हाँ 18/5 से, exactly. सही बात नहीं, 5/18 से करेंगे। एक मिनट, 5/18 हाँ किलोमीटर टू हाँ हाँ, सही किलोमीटर सही, पर आवर उल्टा करेंगे, उसका उल्टा करने का, सही, ठीक है। अभी ये तो आ जाएगा आपको, न्यूटन बोले तो क्या रहता है ये, आपको पता ही है क्या रहता है ये, kg/1 मीटर/1 सेकेंड/-2, और उसके बाद ये मीटर का स्क्वायर दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या रहता है, nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है इधर, पूरा इसमें निकालना है, ठीक है? तो इसको करेंगे SI अपन, यूनिट टू CGS यूनिट कर रहे हैं। हाँ तो पहले इसमें ऐसा यूनिट अपन ये करेंगे, पुट करेंगे, सो इट विल बी kg/1 मीटर/1 सेकेंड/-2 न्यूटन का। उसके बाद ये मीटर स्क्वायर सेपरेटली लिखेंगे, डिवाइडेड बाय kg/2। तो अगर ये करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, kg/-1, इधर क्या होगा m³ और सेकेंड/-2। ये समझ में आया कैसे किया? यस सर। हाँ, अभी क्या करने का, अभी इसको खाली ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, आपको पता है, हाँ 1 kg मीन्स 10⁻³ ग्राम/-1, ओके? तो ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर/³ सेकेंड/-2। तो ये कितना आता है देखो, ये अभी क्या आ जाएगा, पावर का लॉ ऑफ इंडाइसेस, 10⁻³ ग्राम/-1, ये 10⁻6 सेंटीमीटर/-3 सेकेंड/-2। तो ये इसको क्लब करो, ये देखो इधर वही दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, हाँ ये सेंटीमीटर, हाँ क्यूब है, वो 3 आगे हो गए उनका, तो वो क्यूब है, सेकेंड/-2। तो आपका आंसर कितना होगा, 10⁻3, सही है ना? ये -3 और ये 6, -3 + 6 is 3, and this is all the things that you have to write later on. आपको समझ में आया? अरे आए कि नहीं है? So can you explain again, because वो बहुत सारा लिखा हुआ है एक साथ, तो ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। देखो जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको इसका लॉ पता है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F is equal to G into m1 m2 upon r square. So what is the statement of that? चलो जाने दो, वो जाने दो, अभी जी का फॉर्मूला क्या आएगा, F is equals to G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है? तो G will be equals to FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो ये क्या हो रहा है, ओके तो अभी देखो ये क्या, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, सो इफ यू राइट द यूनिट इट विल बी व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है? तो वही यूनिट इधर दिया है, ठीक है? अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको सीजीएस में लिखेंगे। तो कैसे करोगे, देखो न्यूटन को कैसे लिखते हैं, न्यूटन के डायमेंशंस क्या है, फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 T⁻⁻²। So accordingly if you write the unit in terms of kg, meter and second, then it will be what, अरे ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको ये दिख रहा है क्या, हार्ट शेप, ये कहाँ से आ रहे हैं? हाँ सर, किसी ने एनोटेटर यूज किया होगा आपके स्क्रीन पे। अरे क्या क्या क्या, सॉरी,
किसी ने सर आपके स्क्रीन पे एनोटेटर यूज किया है। हाँ सर, दिख ऐसा रहा कर है कुछ सकते हैं तो क्या? हार्ट। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ऐसे दिख रहे हैं। अरे ये क्या बीच में आ रही है, इसको हटाओ कैसे? ऐसे डिलीट करने का क्या? क्या करूँ इसको? सर वो आप ग्रुप में से कैन यू रिमूव समवन फ्रॉम द मीटिंग? रिमूव किसको रिमूव करूँ लेकिन? आई डोंट नो हु इज डूइंग वो कोई दिस। तो सुनबे आया था ना, वो है क्या आज भी? नहीं, Someone but कोई और है 7B26 करके 26 exactly। at 4. ये ये Dude. ये ना सर लाइक बाकी सब तो नाम से ही है, कोई 7B26 वो वाला आई गेस, वही होगा, पता नहीं। हाँ। हाँ, इसको हटाऊं कैसे लेकिन? हटाना का कैसे हटा सकते हैं इसको? क्या करने करे? सर आई थिंक दैट्स पीयूष, बट आई एम नॉट श्योर। बट ठीक है, हटा के देख लो, मुझे पता नहीं। रिमूव, हाँ रिमूव करके आया है। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया मैंने। अभी देखते हैं। यार क्या यार, ये कौन है रे? क्या कर रहे हैं यार? ठीक है, अभी क्या करें? दूसरे पेज पे लिखूं? सर वो आपके स्क्रीन नहीं पे सर, रहेगा ही, फर्क नहीं वो पड़ता। दूसरे पेज क्या पे बात कर जाने रहे से। हैं? तो सर आप मेरे 40 को होस्ट बनाओ, मैं निकालता हूँ। मैं निकाल दिया उसको। रिमूव नहीं, कर वो हार्ट को निकालता हूँ सर। कैसे बनाने का तेरे को होस्ट? मेरे को कुछ सर वो पता जाओ नहीं है। मेरे प्रोफाइल पे और वो 3 डॉट क्लिक करो और एक मेक मिनट, होस्ट करो। कि तेरा नाम बता। पीयूष पीयूष। पीयूष, ओके। क्या करूं मैं अभी? वो 3 डॉट है देखो, म्यूट और उसके साइड में 3 डॉट है। मोर करके लिखा है। हाँ, उधर क्लिक करो हाँ, तो उधर मेक होस्ट करके आता है मेक देखो। होस्ट, हाँ ओके ठीक है। सर आप इसको हाँ, क्या बोल रहे थे? सर हम अगर फिर से मीटिंग में आएंगे, लाइक सब लोग छोड़ के, तो होगा क्या? ठीक। मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये पहली बार ही पहले हुआ पीयूष है। को एक बार ट्राई कर लेने सर दो, नहीं होता है तो फिर करते आप खुद एनोटेट करके वो डिलीट कर सकते हो सबका, क्योंकि आप भी होस्ट हो ना। मुझे पता आप नहीं खुद है। एनोटेट ऑप्शन में जाओ और आप सबका डिलीट कर सकते हो। आप ट्राई करो एक बार। कहाँ हम कहाँ पे? हो गया। एडिट। ओके सर, डन। डन, हाँ डन। ओके, चलो ओके, हो गया रे भाई। आपको अभी दिख रहे हैं ना क्लियर? हाँ सर। ओके, तो ये हमारा यूनिट क्या था भाई? nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे देखो, इसके डायमेंशन ये है फोर्स के। तो द यूनिट आई विल राइट एज kg⁻1 मीटर⁻1 सेकेंड⁻², और मीटर स्क्वायर वैसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 मीन्स kg⁻1, 1 + 2 मीन्स मीटर⁻³ और सेकेंड⁻² एज इट इज। अभी आपको पता है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, तो आप ऐसे लिखो ⁻1 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब, ओके, सेकेंड⁻²। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम⁻1 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड⁻², ठीक है। अभी इसको कंबाइन करो 10⁻6 को और 10⁻³ को, और इनको बाद में लिखो सब यूनिट्स को। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम⁻1 सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड⁻²। so which is this one ना? okay, so your answer is what? 10⁻3। अभी समझ में आया आपको? आपको Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया? ओके, हो गए ना इधर के? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। अभी देखो, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, ओके। तो कैलोरी और जूल में रिलेशन क्या रहता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 4.2 जूल, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो 1 जूल इज इक्वल टू दिस according to the dimensions of energy. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass is equals to a kg. अभी देखो यूनिट मास, यूनिट ऑफ मास बोले तो व्हाट? यूनिट मास इज इक्वल्स टू कितना? अल्फा kg, ऐसा बोल रहे हैं। तो यूनिट मास बोले तो 1 इज इक्वल्स टू अल्फा kg। तो kg का वैल्यू क्या आएगा बोलो? 1/अल्फा।
So 1 upon alpha means what? Alpha raised to minus 1. Similarly, ये क्या बोलता है? यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू बीटा मीटर. यूनिट ऑफ लेंथ बोले तो 1 इज इक्वल्स टू बीटा मीटर. तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा? सॉरी, मीटर का वैल्यू क्या आएगा? 1 by बीटा. So that is what? बीटा रेज टू minus 1. ओके, तो kg इन टर्म्स ऑफ बीटा हमें मिल गया, kg सॉरी अल्फा हमें मिल गया, मीटर इन टर्म्स ऑफ बीटा हमें मिल गया. ओके, अभी तीसरा देखो. अरे ये कौन कर रहे है रे? अभी क्रॉस कर रहे हैं यार. गैमा एस. तो गैमा एस का क्या होगा? सो 1 इज इक्वल्स टू गैमा एस. सो सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा? गैमा रेज टू -1. अभी हमें क्या लिखना है? 1 कैलोरी हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2, अल्फा रेज टू -1, बीटा रेज टू -2, गैमा रेज टू 2. ये हमें दिखाना है. तो हम देखो 1. सर आप एनोटेट ऑफ कर दो. एक ऑप्शन रहता है किसी और को कहाँ पे? एनोटेट कर, लाइक वो सर ऊपर होता है वो ऑप्शन, व्यू ऑप्शंस में. व्यू. अभी एक काम पीयूष होस्ट करेंगे है ना, क्या? पर मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजू आपको. नहीं. एक सेकेंड. पीयूष, यू आर द होस्ट राइट? वो एनोटेट ऑप्शन बंद कर दे प्लीज. हाँ ठीक हाँ, है. मिल गया एनोटेट. वो क्या करने का? क्लोज करूँ क्या? सर होस्ट पीयूष है ना. हाँ. लेकिन ये कौन कर रहा है रे ऐसा? अगेन सुन बे कुछ भी यार. Sunbe is not in the meeting today. Nobody's just named himself differently. हाँ हो गया. ओके. और बाकी सबके लिए भी एनोटेट बंद कर दिया ना? हाँ. ठीक. सर ये जो लाइक ये यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, हमारे स्कूल हाँ. में एक n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के फॉर्म में करा के किया है. वैसे करेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा ना, चलेगा. वो भी चलेगा, ये भी चलेगा. यानी कैसे किया है मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड सर. लाइक 2 यूनिट सिस्टम अलग अलग लिए हैं और हाँ. फिर जैसे बाकी जो हमने केजी और ग्राम वाले क्वेश्चंस किए उसमें भी वैसे ही किया कि वो बहुत लंबा प्रोसेस है वो, बट वो एनसीईआरटी में वैसे ही प्रोसीजर से कराया है. नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं. ये आपको अच्छा लग रहा है ना, सिंपल लग रहा है, तो इससे करो. हाँ. हाँ, ओके सर. यू मेक द प्रोसेस सिंपल ना. सिंपल प्रोसेस ही यूज करने का, काय को कॉम्प्लेक्स में जाने का खाली पीली. ठीक है. तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4.2 इंटू क्या लिखेंगे अभी? kg रेज टू 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2. तो kg रेज टू 1 को किससे रिप्लेस करूंगा मैं? अल्फा रेज टू -1. और ये मीटर स्क्वायर का बीटा रेज टू -2. और ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये -2 है तो गैमा रेज टू 2 हो जाएगा. सही है. तो वही तो हमें दिखाना है. ठीक है, क्लियर? ओके. तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखो. द सर आप फोटो. ये रिकॉर्डिंग ड्राइव पे अपलोड कर दोगे ना? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं मैम को पूछा था कि ड्राइव पे कैसे अपलोड करने का, तो वो प्रोसेस में है. अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मैं पूछता हूँ फिर से. ठीक है. हाँ ठीक है सर. The photograph of house occupies an area of 1.75 centimeter square on 35 mm slide. तो ये एरिया ऑफ क्या है? हाउस है. यानी आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ हाउस is 1.75 centimeter square. Okay. The slide is projected onto the screen. अभी ये इसको क्या किया? प्रोजेक्ट किया, यानी इसका इमेज लिया. The area of the house on the screen, यानी area of the image, area of image of an house कितना होगा बोलो? 1.55 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, ये इमेज है.
इमेज का एरिया, ये हाउस का एरिया, ठीक है। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? तो लीनियर मैग्निफिकेशन से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया का मैग्निफिकेशन। तो एरिया का मैग्निफिकेशन क्या आएगा? एरिया ऑफ एन इमेज, it is the ratio of area of an image of a house divided by area of house itself, or you can say area of object, ठीक है। तो इमेज का कितना दिया है रे भाई? 1.555 मीटर स्क्वायर, और ये दिया है 1.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आएगा 1.55 इंटू कितना आएगा ये 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी ये कितना आता है? 155 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 10⁻⁴। ये कितना आता है देखो जरा, ये 31 आएगा। 8.857 into 10⁻³ 8.8 857 ओके into 10⁻³ इंटू 10⁻³ आता है क्या? ओके ठीक है। हम्म। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं 0.9 इंटू 10⁻³ ठीक है ना? सॉरी 10 नहीं नहीं 9 इंटू बोल सकते हैं, राइट? 9 इंटू 10⁻³ ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? इसका रूट ले लो, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए। लीनियर मैग्निफिकेशन, ये 9 क्यों बना है? क्योंकि ये इट इज द परफेक्ट रूट ना। तो ये हो गया एरियल मैग्निफिकेशन। सो यू विल राइट दिस लाइक अ MA। सो इसका रूट ले लो, सो दैट इज व्हाट? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसका रूट कितना आएगा देखो, 9 इंटू 10⁻³ तो इसको क्या करेंगे अभी? रूट ऑफ 90 इंटू 10⁻², राइट? तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 10 कितना होता है? 3 पॉइंट क्या कुछ तो होता है। रूट 10 कितना होता है? 3 पॉइंट सही है ना? 3.16 3.16। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? इसको 9 ही ले लो, 90 आएगा। ओके 90 आएगा ना? yes sir हाँ, तो 90 इज द आंसर, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। but like sir ये वाला हाँ। जो पूरा फॉर्मूला है एरियल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन रिलेशन इन सब का, वो टेक्स्ट बुक में कहाँ है? नहीं, ये मैग्निफिकेशन का ये सिंपल फॉर्मूला है ना। जो इमेज है, देखो हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और एरिया ऑफ इमेज दिया है, सही है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया दिया है। ओके, सो इट इज अ 2 डायमेंशनल मैग्निफिकेशन। ओके, एरियल मैग्निफिकेशन इज 2 डायमेंशनल। So they want linear magnification, that means 1 dimensional. तो हम क्या करेंगे? उसका रूट ले लेंगे तो हमें 1 डायमेंशनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके हाँ, अभी ये आया सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन। अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन पहले आपको पता है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? total number of certain figures and one uncertain figure, that is the sum उन दोनों का, uncertain figures और certain figure का। नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। देखो क्या बोलने का? द नंबर ऑफ डिजिट्स अनसर्टन है, वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, इन अ गिवन मेजर्ड वैल्यू, ऐसे बोल सकते हैं आप, गिवन मेजर्ड नंबर, ठीक है। मेजर्ड नंबर ऑफ विच यू आर कॉन्फिडेंट, ऑफ विच यू आर कॉन्फिडेंट, यानी आप कॉन्फिडेंट हो कि वो नंबर बराबर है। ओके, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, वो सही है। तो उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स।
यानी जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे एक नंबर में मेजर्ड वैल्यू में, उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी रहेगी फॉर ऑफ मेजरमेंट। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे उतनी ही मेजरमेंट की क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी। आपको समझ में आ रहा है? यानी अगर आपने लेंथ मेजर की विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑन विच इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कैलिब्रेटेड स्केल यूज करोगे तो उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा होगी। इफ यू यूज द स्केल विथ मिलीमीटर और ज्यादा होगी। ओके, इफ यू यूज द स्केल विथ माइक्रोमीटर देन अगेन उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा आप छोटे छोटे इसमें जाओगे उतने ही मेजर्ड वैल्यू में नंबर्स आएंगे ना, सिग्निफिकेंट नंबर्स बढ़ जाएंगे। ओके, जैसे ही सिग्निफिकेंट नंबर्स बढ़ेंगे एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है? ये मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो। Suppose the distance between the two towns is 2 kilometer, which is given by 2.0 into 10 raised to, or you can say 2.0 kilometer. Okay, the distance between the two towns कितना है? 2.0 किलोमीटर। तो ये अपन कैसे लिख सकते हैं? This can we write like this, 2000 meter. Okay, second, खाली आप बोलो कि ये और ये सेम है क्या, ठीक है? तो आप ऐसा बोलो 2 into 10 raised to 3 मीटर। तो ये तीनों चीजें सेम है क्या, बोलो? The number of significant figures in all these three numbers are same, whether they are same or different? सेम। सेम। इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स No, sir. Not same. हाँ, क्यों नहीं सेम? Because वो एक तो 2.01 है हाँ, तो उसमें और कितने उनकी नंबर यूनिट ऑफ, भी different- हाँ नहीं, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 है वहाँ। हाँ, 2 है, और एक 0 एक 2। ओके, यहाँ पे इसमें 2000 में only one significant figure is there, 2. Yes, sir. These 3 zeros are not significant figures. उसके कुछ रूल है, मैं बताऊंगा एक एक करके अभी, ठीक है? ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? इसमें कितने हैं? ओनली 2 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये एक्चुअली क्या है, जो गिवन नंबर है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, और इसमें कितना है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। सो इट इज बोथ दीज फिगर्स आर नॉट मैचिंग विद दिस नंबर, सो दिस एंड दिस आर नॉट सेम एज फार एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसिडर्ड। ओके, अभी ये क्यों है, ये इसके कुछ रूल है, वो मैं बताऊंगा अभी। देखो, पहला रूल चाहिए तो लिख के ले लो, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो बोले तो 1 to 9, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। सब नॉन जीरो नंबर्स कैसे रहते हैं? सिग्निफिकेंट, ठीक है? सेकेंड रूल, इनिशियल जीरोज और यू कैन से लीडिंग जीरोज, जो पहले आते हैं, लीडिंग जीरोज आर इन नॉन सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं, ठीक है? तीसरा रूल बोलता है कि ट्रैप्ड जीरोज, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, ठीक है? बाद में इसके एग्जाम्पल भी एक एक करके कंसीडर करेंगे। ट्रैप्ड जीरो, इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इट इज अ जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रैप्ड जीरोज कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये हो गया तीसरा रूल। फोर्थ रूल इज ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरो बोले तो कौन से जीरो बोलो? ट्रेलिंग यानी जो लास्ट में आते हैं वो। ओके, ट्रेलिंग जीरोज, ऑल ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल। कौन से? आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, और एंड जीरो, यू कैन से एंड जीरो। ट्रेलिंग जीरो और एंड जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट।
वो सिग्निफिकेंट रहते हैं। ठीक है, अभी इन चारों रूल के बारे में एक एक एग्जांपल देते हैं। चलो, वेदर this is how many significant figures are there in this number? 4. if हाँ 4। अभी आप बोलोगे जी आपने पहला रूल अगर लगाया तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन इट लाइज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 4। ओके, अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? बोलो बोलो, इसमें कितने? सॉरी सर किधर है? ये क्या इधर आपको दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना, वो बहुत नंबर है ना, 0.0001। उसमें एक ही है। 1. हाँ, ओनली 1। अनसिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, क्योंकि इनिशियल जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ओके, अगर मैं बोलूं 1.000 और 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 1 नहीं है। इसमें भी 1 है? हाँ नहीं, ये गलत है। इसमें सब 4 होंगे ना? नहीं नहीं, क्या ऑल 5 सॉरी? आर सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। 1 2 3 4 Five. 5। ओके। सर क्योंकि 5 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ हाँ, वो ये जो है ये एंडिंग जीरो है। एंडिंग जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये हमारा रूल बोलते हैं। देखो ना, ट्रेलिंग जीरो और एंडिंग जीरो इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो ये तो बीच में आए उनके, और 1 तो सिग्निफिकेंट ही होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में 2 जीरोज है, तो इसलिए सॉरी 3 जीरोज है, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? सर इनिशियल और लीडिंग 0 वो कौन से होते हैं? ये वाला जो ये अभी डेसिमल में था, ये हाँ, इनिशियल 0। हाँ, राइट Okay. राइट राइट। दैट मीन्स अगर मैं इधर 1 लगा दूं, 10 पॉइंट कर दूं, तो दिस 1 विल बिकम द सिग्निफिकेंट फिगर, दिस 0 विल नॉट बिकम रिमेन द इनिशियल 0। सही है ना? इनिशियल तो 0 नहीं रहेगा, 1 But it रहेगा will फिर। become a significant figure, ना? हाँ, इट विल बिकम अ सिग्निफिकेंट फिगर देन ओनली। अभी तो नहीं है ना। जब Okay, sir. 0.0001 है तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसके आगे मैं इधर 1 लगा दूं, 10 पॉइंट कर दूं, तो ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? सर मतलब अगर आगे कोई होल नंबर आ जाए तो उसके अगर पॉइंट भी हो फिर भी वो सारे सिग्निफिकेंट फिंगर्स कौन रहेंगे। सा आगे बोल रहे हैं आप? यानी डेसिमल सर के आगे? सर अभी आपने कहा ना हाँ, कि डेसिमल के पहले अगर कोई होल नंबर हो या यस जैसे कि यस, 1 2 उसके बाद उसके 0। आगे पॉइंट हो और उस पर कितने भी जीरोस हो वो सब यस, ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट। काउंट होते हैं। हाँ यस यस, ऑल आर सिग्निफिकेंट। ओके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ये 4 रूल के बारे में। 5वां रूल देखो। 5वां रूल बोलता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोले तो 10⁻², 10⁻³ ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट नंबर, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर, नॉट अ सिग्निफिकेंट। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इज 2.0 into 10⁻³ है मीटर, so how many significant figures are there? Only 2. This is not a significant figure. ठीक है, ये हो गया 5वां रूल। 6th रूल। 6ठा रूल बोलता है कि प्योर नंबर। सर 1 मिनट से कम बचा है। सॉरी, हाँ 1 ही मिनट बचा है क्या? ठीक है ना, चलेगा ना। वो फिर से आप ये होने वाला है ना, मीटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। तो प्योर सेम नंबर आईडी से